वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अभी इसका जो पिछला लेक्चर हुआ, पिछला वीडियो हुआ, उसमें हमने 14.2 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का 14.2 पढ़ा, उसके पहले 14.1 पढ़ा। अगर आपने नहीं देखा है तो चले जाइए हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट पर, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी रिवीजन मैथ्स 2025, बिहार बोर्ड भी लिखा है उस पर आपको चैप्टर 1 से लगातार कंटिन्यू जो भी वीवीआई क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको उस पर मिल जाएंगे और आप लाइन से सबको पढ़ सकिएगा। ठीक है। वैसे डेली 5:30 पे हम ऑनलाइन भी रहते हैं, 5:30 बजे हम ऑनलाइन भी रहते हैं, आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। लेकिन इतना सब अगर आपको करना है तो एक काम तो करना होगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, उसके बाद लाइक भी कीजिए, कुछ अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक है। आते हैं 14.3 पर। 14.1 में हमने पढ़ा था माध्य, ये नीचे लिखा हुआ है। 14.2 में हमने माध्य भी पढ़ा, बहुलक भी पढ़ा। बहुलक इसको इंग्लिश में मोड कहते हैं। और अब 14.3 में हम तीनों चीज पढ़ेंगे, माध्य भी पढ़ेंगे, बहुलक भी पढ़ेंगे और माध्यक भी पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि ये माध्य और माध्यक दोनों लगभग सेम बात है। इसका आसान भाषा में आप समझ सकते हैं एवरेज निकालना, औसत निकालना। अब बहुलक का मतलब होता है कि जो रॉ डाटा आपको मिला है इसमें किसकी बारंबारता, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है। अब ये तो हम 14.1 में पढ़ चुके हैं, ये 2 में पढ़ चुके हैं, घबराइए नहीं, इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम माध्यक पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? माध्यक पढ़ेंगे, या छोड़िए माध्य से ही शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये दो जो लाइन है वो आपको क्वेश्चन में मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, है ना, ये वर्टिकल है, ऐसे मिलेगी, सोए हुए में मिलेगी, सोए हुए में, ऐसे खड़ी हुई है ना, ऐसे में मिलेगी आपको क्वेश्चन। आपको उसको आपको सीधा करके ये बना लेना है। माध्य बनाने के लिए आपको 4 कॉलम चाहिए। 2 कॉलम पहले से गिवन रहता है और 2 कॉलम आपको बनाना होता है, ये वाला और ये वाला। ये बनाने की आवश्यकता आपको माध्य ज्ञात करने के लिए आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको माध्यक निकालना है तब ये वाला कॉलम आपको बनाना होगा। ठीक। अभी हम केवल ये 2 कॉलम बनाएंगे। x1 ये क्या होता है? ये जो x है जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं, ये पीरियड है। ठीक है ना, इसके बीच का, यानी 65 से 85, इसको 65 माइनस 85 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 65 से 85, 65 से 85 पढ़ेंगे। तो 65 से 85 के बीच का नंबर हमको लिखना होता है। तो बीच का नंबर कैसे लिखेंगे? दोनों को प्लस करके आधा कर देंगे। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आएगा 150 और उसका आधा, हाफ, यानी क्या हो जाएगा? 75। उसके बाद 85 से 105, 85 से 105 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 190, 190। इसका हाफ क्या होगा? हाफ होगा इसका 95। 150 से 125 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? 230, 230, और उसका हाफ क्या होगा? 115, 115। ये 105 और 125 दोनों को मिलाएंगे तो 230, 230, तो 200 का आधा 100, 30 का आधा 15, 115। 125 को 145 से मिलाएंगे, 270, 270, तो 200 का हाफ 100 और 70 का हाफ 35, तो 135। 145, 165 दोनों को प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 310, 310, तो 300 का आधा 150, 150, और 10 का आधा 5, तो 150 में 5 मिला है तो 155। एक और आसान तरीका समझ लीजिए, देखिए ये कितना है? 75, ये कितना है? 95, ये कितना है? 115। सब में कितना प्लस किया हमने? देखिए इसमें 20 प्लस किए तो ये आ गया, इसमें 20 प्लस किए तो ये आ गया, यानी
20 प्लस कर करके आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप 20 है। 65 और 85, 65 और 85 के बीच जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 20 है। तो आप 20 प्लस करके भी आप लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 175, इसको लिख सकते हैं 195। इसको टोटल करने की जरूरत नहीं है। अब हमको ये कॉलम लिखना है, fx1 वाला कॉलम। माध्य निकालने के लिए दो कॉलम पहले से है और ये एक कॉलम और ये एक कॉलम हमको बनाना होता है। fx1 का मतलब f से x1 को मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना। तो 75 को 4 से गुणा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 300। 5 से 95 को गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? 475। 13 से 115 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या होगा? 13 पंजे 65 के 5, हाथ में रहे 6, 13 कम 13 और 6 19 के 9, हाथ में रहे 1, 13 कम 13 और 1 14, 1495। देखिए बिल्कुल कैसे सीरीज वाइज लिख रहा हूं, एक के नीचे एक लिख रहा हूं। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो ऐड करने में दिक्कत होगी। 20 से 135 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो लगा दीजिए पहले, और 135 का डबल 270, 270। अब 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंजे 70 के 0, हाथ में रहे 7, 14 पंजे 70 और 7 77 के 7, हाथ में रहे 7, 14 एकम 14 और 7 21, 2170। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40 के 0, हाथ में रहे 4, 8 7 56, 4 60 के 0, हाथ में रहे 6, 8 एकम 8 और 6 14, 1400। 4 से 195 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 पंजे 20 के 0, हाथ में रहे 2, 4 9 36 और 2 38 के 8, हाथ में रहे 3, 4 एकम 4 और 3 7, 780। अब इसको टोटल भी करना होगा। ये 5 5 10 के 0, कैरी 1, 7 1 8 9 17 और 7 24 और 8 35 के 5, हाथ में रहे 3, 3 6, 4 10, 4 14, 7 21, 1 22, 4 26, 7 31 के 1, हाथ में रहे 3, 3 और 1 4, 2 6, 2 8 और 1 9, 9150। देख रहे हैं? एक बार फिर से प्लस करके मैं आपको दिखा देता हूं, उधर ही बैठिएगा यहीं पर। 5 5 10 के 0, कैरी 1, 10 17 24, 10 17 और 7 27, 10 7 17 और 7 24 और 8 32। देखिए रॉन्ग हो गया था। हाथ में रहे 3 3 6, 4 10, 4 14, 7 21, 1 22, 4 26 और 7 33 के 3, हाथ में रहे 3, 1 4, 2 6, 2 8, 1 9। एक बार इसको प्लस करके देख लीजिएगा। (9320) ही आएगा। ठीक है। अब आपको जब माध्य मालूम करना है तो उसका सूत्र क्या है? माध्य बराबर सम ऑफ fx1 बाई सम ऑफ f, यानी इसका टोटल और इसका भी टोटल। तो इसका भी टोटल कर लीजिए। 4 5 9 3 12, 4 16, 4 20, 8 28 के 8, हाथ में रहे 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 68। अब इस सूत्र को लिखिए और माध्य निकल जाएगा, कोई झंझट नहीं। जो काम था टेबल में मल्टीप्लाई करना था, हम लिखेंगे माध्य बराबर सम ऑफ fx1 बाय सम ऑफ f। मैं उसी के बगल में लिख रहा हूं, लेकिन आपको उसके बगल में नहीं लिखना है। जब आप कॉपी करेंगे तो नीचे डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ कॉपी करेंगे। सम ऑफ fx1 क्या आया? 9320 और सम ऑफ f क्या आया? सम ऑफ f है 68। अब उसको इससे भाग देना है, छोटे छोटे नंबर से भाग देकर देखिए, किसी न किसी से कट जाएगा। ठीक है, अपने आप चला जाएगा, बहुत झंझट नहीं है। ठीक, पहले 4 से कर लीजिए, अब फिर 4 से इसको कर दीजिए। 4 दिन याद बचा 1 4 3 12, बचा 1 4 3 12 और 13। अब ये आ गया आपका 2330 बाई 17। इसका मतलब है अब 2330 को 17 से आप क्या करेंगे? भाग देंगे। 2330 को 17 से भाग देंगे। 17 कम 17 बचा 6। देखिए
मुझे आंसर वैसे भी याद भी रहता है, तो मैं तो डायरेक्ट ही लिख देता। मैं करके आपको इसलिए बता रहा हूं कि पूरे रट करके मैथ को नहीं कर सकते हैं आप, गणित को आप रट के नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए भाग देना भी है, जल्दी जल्दी देना है, प्रैक्टिस करना है। 17 तिये 51, 17 सत्ते 119। अब क्या लगा? पॉइंट, तो यहां क्या लग गया? 0, लेकिन नहीं जा रहा है, तो एक 0 यहां भी लगा दिए, तो एक 0 यहां लग गया, तो 17 पंजे 85, बचा क्या? 15। अब एक 0 यहां लगा दिया, तो 17 अट्ठे 136। दशमलव के बाद 3 अंक तक हमने निकाल दिया, अब इसके आगे निकालने की हमको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आंसर आया हमारे पास 137.058, 137.058। तो इसको देखिए, हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां काट करके तो पूरा लिख देंगे 137.058, लेकिन जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तब हमको दशमलव के बाद 3 अंक नहीं लिखना है, दशमलव के बाद 3 अंक नहीं लिखना है, कितना लिखना है? 2 अंक। तो क्या यहां पर ये दिख रहा है? वहां पर लिखेंगे, दिखेगा। तो ये 137.0, और इस 8 को अगर हटाएंगे तो उसके पहले वाले को 1 बढ़ाएंगे, इसे कहते हैं राउंड ऑफ करना। ये आपका आंसर आ गया 137.06, ये माध्य निकला। क्या निकला? माध्य। चलिए, माध्य के बाद क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक निकालने में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? L मालूम होना चाहिए, F1, F0, F2 और H मालूम होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या है? आपको जब बहुलक मालूम करना है तो पहले क्या मालूम करना है? L। ये देखिए L क्या होता है उसको समझना है पहले। बहुलक मैंने आपको बताया कि जो रॉ डाटा, कच्चा डाटा आपके पास है, उसमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? देखिए, सबसे अधिक बारंबारता इसकी है, 125 से 145, है ना? सबसे ज्यादा बारंबारता फ्रीक्वेंसी इसी की है, 20। तो L क्या होता है? L होता है इस वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट। ये जो पीरियड है इसका लोअर लिमिट, इसमें 2 लिमिट है, एक कम वाली और एक ज्यादा वाली। कम वाली को कहते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा कितनी है? 125। H क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दूरी कितनी है? 20। 20 मिलाएंगे तो आएगा ना, 20 मिलाएंगे तो 145 आ जाएगा। तो H क्या हो गया? 20। अब बारी है F1, F0, फिर F1 और फिर F2। पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं एक बार और। इसकी जो अपनी बारंबारता होती है इसको कहते हैं F1, और इसके पहले वाले को कहते हैं F0, और इसके बाद वाले को कहते हैं F2। इस तरह से सीरीज बनती है 0, 1, 2। तो F0 क्या है? 13। F1 इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है? 20। और F2 इसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है? 14। ये आ गया रॉ डाटा, कच्चा माल आपको मिल गया। अब ये सूत्र आपको लिखना है, अब बहुलक को निकाल देना है। हम लिखते हैं सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस बड़ी ब्रैकेट F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। L यहां लिखा हुआ है 125 प्लस F1 माइनस F0, क्या है? F1 माइनस F0। तो F1 क्या है? 20, और माइनस F0 क्या है? 13 बाई 2F1, यानी इसका डबल, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 माइनस F0 13 माइनस F2 14, और मल्टीप्लाई बाई क्या करना है? H
h कितना है 20। अब क्या करेंगे 125 प्लस 20 में से 13 गया, 20 में से 13 गया, क्या बचा 7। 40 में से ये भी गया और ये भी गया, तो दोनों मिलके कितना गया 13 और 14 27। तो 40 में से 27 चला गया, 40 में से 27 चला गया, तो क्या बचा 13। वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 20। अब मैं यहीं पर लिख रहा हूं, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, नीचे नीचे लिखना है 125 प्लस 20 सत्ते 140 अब बटे 13। एक और काम कर सकते हैं आप चाहें तो 140 को 13 से भाग दे दीजिए, 13 एकम 13, 13 एकम 13, नहीं हो तो इस तरह से भाग देकर देख लीजिए, 13 एकम 13 बचा 1 नहीं जाएगा, क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। 13 सत्ते 91 बचा 9, 13 सत्ते 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 छक्के 78 78 बचा 12, 13 नवा 117। डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हम इसलिए करते हैं ताकि हम तीसरे डिजिट को हटा के उसको 2 डिजिट पे ला सके। तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे 1.769। तो अब 125 में एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 126, 126.769। और चाहेंगे तो इसको एक बार और आगे लिखेंगे, क्या 126.7, इस 9 को हटा करके इसके पहले वाले को एक बढ़ा देंगे 7। ये हो गया आंसर, हो गया। बहुत इजीली होता है ये सवाल, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटाऊंगा और मिटा के दोबारा करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पॉज कर देंगे, पॉज करके पहले उसको अच्छे से लिख लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम क्या मालूम करेंगे, माध्य हो गया, बहुलक हो गया, माध्यक मालूम करेंगे। तो माध्यक में हमको क्या क्या चाहिए, एल, एन क्या होता है उसको समझ लीजिए, टोटल नंबर, उसको एन कहते हैं। सीएफ चाहिए, सीएफ मीन्स कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। एक है बारंबारता और एक क्या होती है संचयी बारंबारता। तो हमको माध्यक मालूम करने के लिए fx1 की जरूरत नहीं पड़ती है और हमको माध्यक मालूम करने के लिए x1 की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ध्यान रखिए, इसकी जरूरत नहीं है और इसकी भी जरूरत नहीं है। दो दिया हुआ है, तीसरा कॉलम आपको बना लेना है और आप माध्यक मालूम कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये संचयी बारंबारता कैसे लिखी जाती है, पहले इसको देख लीजिए। जो बारंबारता पहले है वही सामने में आएगी, पहले कॉलम में, पहला रो है उसमें वही आएगा। दूसरे में क्या होगा, इसको इससे प्लस करके लिखेंगे। 5 में 4 प्लस किया तो 9, 13 में 9 प्लस किया तो, और 20 में 22 किया तो, और 40 में 42 किया तो 56, और 8 में 56 किया तो 64, और 4 में 64 किया तो 68। एक ध्यान रख लेना है कि जो टोटल नंबर यहां आ रहा है वही टोटल नंबर यहां आना ही चाहिए। 5 नंबर का सवाल आएगा ये पूरा, जिसमें 3 चीज मालूम करके आपको देनी है। देखिए अब इसमें एल क्या होता है, जो बहुलक में एल होता है, बहुलक में वैसा ही एल होता है लेकिन थोड़ा सा बदल के। माध्यिका का मतलब होता है कि ये जो टोटल नंबर है कितना है 68, इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 34। यानी 34 और 35 किसमें मिल रहा है, यहां तक 4 है, फिर यहां तक 9 आ गया, यहां तक 22 आ गया, और यहां तक क्या आ गया 42। यानी यही वो रो है जिसमें 34 आएगा 34। लाइन से बच्चे खड़े हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर उसके बाद 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 15, इस तरह से खड़े हैं। तो यही वो रो है, यही वो वर्ग अंतराल है जिसके अंदर ये 34 आने वाला है, टोटल का आधा, टोटल का आधा। तो पहले हम लिख देंगे माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग,
माध्यक वर्ग अंतराल बराबर 125 से 145, एक ब्रैकेट बना देंगे। अब L यानी इसके निम्न सीमा कितनी है 125। H क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20, ये तो हमने बहुलक में भी किया था। F क्या है, इसकी अपनी बारंबारता, दूसरे से लेना देना नहीं, इसमें दूसरे से कोई लेना देना नहीं। F है अपनी बारंबारता, अपनी बारंबारता कितनी है 20। अब आया CF, बारंबारता तो फ्रीक्वेंसी तो अपनी लिखनी है, लेकिन जब CF लिखना है तो अपना नहीं लिखना है, अपने से पहले वाले का। इसका अपना CF क्या है 42, लेकिन हमको 42 नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है 22। तो ये हो गया 22, ठीक है 22 हो गया। आइए साइड से जाइए, साइड से जाइए, पीछे बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए थोड़ी देर। आराम से बैठ जाइए पीछे में, ठीक है। तो CF क्या होता है, ये संचयी बारंबारता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी वाली नहीं, इसके पहले वाले की 22। अब सूत्र लिखिए, माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटे F गुणा H। L क्या है 125, N/2, तो N यानी टोटल नंबर कितना है 68/2 माइनस CF हमने लिख दिया यहां 22, अब बटे F हमने लिख दिया यहां 20, अब मल्टीप्लाई H वो भी हमने लिख दिया यहां 20। सिर्फ हल करना है, बराबर 125 प्लस 68 का हाफ, 2 से भाग देने का मतलब आधा कर देना 34 माइनस 22/20 और गुणा 20। तो इस 20 को बाहर ही रखिए, अभी अभी काटिए नहीं। देखिए कटने को तो यहां भी काट दे, लेकिन ये सिस्टमेटिकली सही नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है और ये ब्रैकेट के बाहर है। हाँ, अगर यही काटने पर आपकी जिद है आपकी कि आपको टॉपर बनना है, जिद है आपकी कि आपको 450 प्लस करना है, जिद है आपकी कि आपको बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो जिद है आपकी कि यहीं पर काटेंगे, तो काट दीजिए। ये ब्रैकेट को ऊपर में कर दीजिए, पूरी ब्रैकेट को हटाइए, सिर्फ ऊपर में कर दीजिए और अब इसको काट दीजिए। लीजिए, आपका मन भी शांत। इज इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं, आप नीचे लिखेंगे 125 प्लस 34 में से 22 गया, क्या बचेगा 12 आंसर क्या आएगा 137। यही इसका माध्यक है। बहुत इजी है, थोड़ा सा प्लस माइनस मल्टीपल का खेल है, डिवीजन का, और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, अब ये 4th क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। जानबूझकर मैं चौथा ही कर रहा हूं, इसमें कुछ आपको अलग से समझाना है। ये कुछ अलग सवाल है तो बहुत इजी, सिर्फ माध्यक निकालना है, माध्य भी नहीं निकालना है, बहुलक भी नहीं निकालना है, लेकिन कुछ स्पेशल है। जैसे आप स्पेशल हैं, आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है कुछ अच्छा बनने का, इसी तरह ये सवाल भी स्पेशल है। अब तक जो भी क्वेश्चन हमने किया स्टैटिस्टिक्स में, उसमें ये नंबर और ये नंबर सेम रहता था। ये जहां खत्म ये वहीं से शुरू, ये जहां खत्म ये वहीं से शुरू। लेकिन इस सवाल में आप देखिए, ये जहां खत्म ये उसके एक पैर आगे से शुरू, ये 26 पे खत्म, ये 27 पे शुरू, ये 35 पे एंड हो रहा है, तो ये 36 पे स्टार्ट हो रहा है। यानी ये दोनों सेम नहीं है। जब तक ये दोनों को हम सेम नहीं कर देंगे, जो भी फॉर्मूलाज हम लगाते हैं, चाहे वो माध्य में हो, माध्यक में हो, बहुलक में हो, उनका उपयोग करके हम सही आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसको बराबर क्या करेंगे, कोई आगे बढ़ गया, कोई पीछे रह गया, पीछे वाले को छोड़ेंगे थोड़ी, आगे वाला थोड़ा एक हाथ पीछे बढ़ाएगा और पीछे वाला एक हाथ आगे ले जाएगा, और इस तरह से नदियां पार हो जाएगी ना। यहां करना क्या है, ये
इसको जो पहला वाला निम्न सीमा है थोड़ा कम कर देना है, आधा, तो क्या हो जाएगा 117.5, आधा कम करना है 117.5, इसको भी आधा कम कर दीजिए तो ये 126.5, इसको आधा कम कर दीजिए 135.5, आधा आधा कम करते जाइए 144.5, 153.5, 162.5 और 171.5। ये तो पहले वाले आधा आधा कम हो गए। अब बाद वालों को क्या कीजिए, आधा आधा बढ़ा दीजिए, यानी 0.5 उसमें प्लस कर दीजिए। तो इसमें 0.5 प्लस कीजिएगा तो 0.5, इसमें 0.5 प्लस कीजिएगा तो 0.5, इसमें 0.5 प्लस कीजिएगा तो 0.5। इसी तरह जो भी उच्च सीमा है, जो भी हायर लिमिट है, उसमें 0.5 को ऐड करते हुए चले जाइए। अब आप पाएंगे कि हम तुम बराबर, इसका एंड और इसका स्टार्ट बराबर हो गया, इसकी हायर लिमिट इसकी लोअर लिमिट देखिए बराबर हो गई ना। अब यह सवाल आ गया पुराने सवालों की तरह, जैसे इसके पहले आपने ढेर से सवाल किए हैं, यह बिल्कुल उसी तरह आ गया। इसकी फ्रीक्वेंसी बताइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 की फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12। जो बच्चे यहां बैठे हैं वो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि मैं सही लिख रहा हूं। 5, 4, 2 बुक है तो एक बार मिला लीजिए जरा। अब इसको प्लस भी करना है क्योंकि हमको माध्यक निकालना है। 3, 5, 8, 9, 17, 2, 19, 5, 24, 4, 28, 2, 30 के 0 हाथ में रहे 3 और 1 4। 3 + 5 8 + 9 17 + 2 19 + 5 24 + 4 28 + 2 30 कैरी 3 3 + 1 4 4 0 40। अब हमको क्या लिखना है, संचयी बारंबारता, यानी कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये तो सेम टू सेम, ये जब लिखेंगे तो इसको इससे प्लस करके लिखेंगे, 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 इसको इससे प्लस करके ऐसे लिखेंगे कि ऐसे के बराबर हो जाए। ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसका जो टोटल है वो यहां पर सेम टू सेम आ जाना चाहिए। अब माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं माध्यक वर्ग। थोड़ा सा डिटेल में आपको निकाल के दिखाते हैं इसके सवाल में। माध्यक वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग अंतराल बराबर क्या, टोटल कितना है 40, टोटल कितना है 40। तो हम लिखेंगे 40/2 वां, क्या लिखेंगे वां प्लस 40/2। मैं आपको बता तो दूं लेकिन बिना वजह आपका जो दिमाग है जंजाल हो जाएगा। जंजाल मत बनाइए, सीधे सीधे। कुल कितना पद है 40, 40 का आधा, 40 का, देखिए आप कहेगा क्यों नहीं बता रहे हैं सर को खुद ही नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आता है क्या, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही पजल पैदा कर देती है माइंड के अंदर में। ठीक है, आपने पूरे साल मैथ पढ़ा या नहीं पढ़ा हमको मालूम नहीं, सही से पढ़ा या ना पढ़ा हमको मालूम नहीं, लास्ट टाइम में आप रिवीजन करने बैठे हैं। ऐसे टाइम पर ऐसी चीजों को पढ़ने से बचना है जो आपके माइंड को कॉम्प्लिकेटेड कर दे, आपके दिमाग को जो भरिया दे, ऐसी चीजों से बचना है। एक वीडियो में मैंने आज से 20-25 दिन पहले बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी सीरीज है पूरी प्लेलिस्ट पर, रिवीजन ऑफ मैथ एग्जाम 2025, उसको देखिए, चैप्टर 1 से मिलेगा। मैंने बताया था कि मैथ में कुल 15 चैप्टर हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 90 अबव आ जाए तो पूरे 15 चैप्टर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई भी 3 चैप्टर आप छोड़ दीजिएगा तब भी 90 नंबर आएगा। लेकिन जो बाकी 12 क्वेश्चन कीजिएगा, 12 चैप्टर, बाकी जो 12 चैप्टर कीजिएगा, उसको बहुत दिमाग लगा के करना होगा कि उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। आपका टारगेट है कि मुझे मैथ में 60 to 70 नंबर लाना है,
60 से 70 नंबर लाना है। मैं आपसे कहता हूं 15 चैप्टर में 5 चैप्टर को आप पलट के मत देखिए, पलट के मत देखिए, खोलिए ही मत, किताब से उन पन्नों को फाड़ कर फेंक दीजिए, लेकिन जो बस बाकी 10 चैप्टर है उनको सही से पढ़ लीजिए, 60 से 70 नंबर आपका मैथ में आ जाएगा। ये ट्रिक है। तो मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा दिमाग को आपके भरियाना नहीं चाह रहा, कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा करना चाहता मैं। कुल नंबर क्या है 40, तो 40 का आधा क्या हुआ 20। 20वां और 21वां पद कहां है, 20 और 21 जो टर्म है वो कहां है। आप देखिए 3 टर्म तो आप यहां हैं, 8 टर्म तो आप यहां हैं, 17वें टर्म तक आप यहां है, और 17 के बाद 29वें टर्म तक यहां है। यानी कि 20वां और 21वां पद, यानी इसका आधा और उसमें एक और जोड़ के, इसका आधा और एक और जोड़ के, तो 40 का आधा 20, उसमें एक और जोड़ के, यानी 20वां और 21वां पद इसमें है। तो यही है आपके काम की चीज, यही वर्ग अंतराल है 144.5 से लेकर 153.5 तक। इसी में आपको अपना सारा काम करना है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये 40 है, यानी ये एक सम संख्या है, ये और इवन नंबर है। अगर यहां पे 41 होता तब क्या करते, 41 अगर टोटल होता तो क्या करते, तब क्या करते, उसमें 1 पहले से जोड़ देते, तो 41 और 1 मिलके क्या हो जाता 42, और 42 का हाफ क्या होता 21। तो बस 21वां पद देखते, 22वां पद देखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपने पहले से यहां 1 प्लस कर दिया है। लेकिन जब ऑड नंबर होता तब, जब विषम संख्या होती तब, लेकिन टोटल नंबर जब इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसमें पहले 1 नहीं जोड़ना है, इसका आधा करना है, और जो टर्म आ रही है उसमें एक और टर्म देख लेना है। तो 40 का आधा 20, और 20 में एक जोड़ा तो 21, ये इसमें आएगा 144.5 से लेकर 153.5 तक। L क्या होता है, यू नो वेरी वेल, जो इसकी निम्न सीमा है। H क्या होता है, इसकी दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है देख लीजिए, 44 में कितना जोड़ेंगे तो 53 आ जाएगा, 9 या 8, क्या देखिए 9 आएगा या 8 आएगा, 9। उसके बाद F क्या होता है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, और N क्या होता है, टोटल नंबर्स, और CF क्या होता है, इसके पहले वाले का संचयी बारंबारता, इसके जो वर्ग अंतराल है, माध्यक वर्ग अंतराल है, इसके पहले वाले की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता कितनी है 17। अब सूत्र लिखिए, माध्यक बराबर L प्लस इंटू ब्रैकेट N/2 माइनस CF बाय F और मल्टीप्लाई बाय H। L क्या है 144.5 प्लस N/2, N कितना है 40 है ना, डायरेक्ट लिख दीजिए आधा करके, कोई दिक्कत नहीं होगी। 40 का आधा 20 माइनस CF कितना है 17 बाय H क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय H, सॉरी यहां F लिखना है, क्या लिखना है F कितना है 12 और इंटू H कितना है 9। मैं आगे में सॉल्व कर रहा हूं, 144.5 प्लस 20 में से 17 गया तो 3/4, 3/12 और मल्टीप्लाई 9। आप इसको यहां कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम और 3 चौके 12। अब फिर 4 से 9 को कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा 4 2 जा 4 2 जा 4 5 जा 2.25। तो ये आंसर आया 144.5 प्लस 2.25, तो ये आंसर आया 146.27 146.5 और 27 और ये रहा 5, यही आंसर है इसका 146.75। ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब एक चैप्टर रिवीजन में और बाकी रह गया है, वो चैप्टर 15 है ना, क्या कहते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी यानी कि क्या हो सकता है आप टॉपर बन जाएं, हो सकता है टॉपर ना बने 90 प्लस पे चले जाएं, हो सकता है थोड़ा सा नीचे रह जाएं, और हो सकता है कि सबके ऊपर चले जाएं, है ना, बहुत कुछ हो सकता है। इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। पास कौन होगा? जो पढ़ेगा उसके सामने दो ऑप्शन है, टॉपर बनेगा भी, टॉपर नहीं भी बनेगा। जो नहीं पढ़ेगा उसके सामने नो ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब एक से दो बातें हो सकती हो, या तो एक ही काम हो सकता है कि जो नहीं पढ़ेगा वो टॉपर नहीं बनेगा। तो अगर आपको इस लिस्ट में आना है तो करना क्या होगा? पढ़ना होगा। बहुत दिन कहां बचे हैं, लेस देन 60 डेज, 60 दिन के आसपास बचते हैं आपके पास। इस 60 दिन में आपको अपना पूरा फोर्स लगाना है, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।